इशित भट्ट केबीसी का बच्चा और उनके शो की वास्तविकता। इशित भट्ट गुजरात के गांधीनगर के रहने वाले 10 वर्षीय कक्षा 5 के छात्र हैं। वे कौन बनेगा करोड़पति 17 केबीसी 17 में दिखाई दिए, जिसकी मेजबानी अमिताभ बच्चन कर रहे थे। शो के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जिन्हें कई लोगों ने "मुझे नियम पता है, आप मुझे मत समझाइए" के रूप में लिया। वह बहुत तेजी से सवालों के जवाब दे रहे थे। कभी कभी तो विकल्प पढ़े जाने से पहले ही उनकी यात्रा तब समाप्त हुई जब उन्होंने 25,000 रुपये वाले प्रश्न का गलत उत्तर दे दिया और इस तरह वे बिना किसी इनाम के शो से बाहर हो गए। उनके व्यवहार ने सोशल मीडिया और मीडिया जगत में बड़ी प्रतिक्रिया उत्पन्न की। कुछ लोगों ने उनकी आत्मविश्वास की सराहना की, जबकि अन्य ने उनके लहजे और शिष्टाचार की आलोचना की। कई विशेषज्ञों और सामाजिक टिप्पणीकारों ने सबको संयम बरतने की सलाह दी, यह याद दिलाते हुए कि वह केवल एक बच्चा है जो पहली बार इतने बड़े मंच पर था और इस तरह की ट्रोलिंग बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है। 6 पॉकेट सिंड्रोम। 6 पॉकेट सिंड्रोम। कई लोगों ने 6 पॉकेट सिंड्रोम नामक एक अवधारणा का जिक्र किया। इसका अर्थ है कि जब किसी बच्चे के चारों ओर बहुत से बड़े लोग, माता पिता, दादा दादी आदि होते हैं, तो वह बच्चा अधिक लाड प्यार और सुविधा का आदी हो सकता है, जिससे उसमें अधीरता या आत्म केंद्रित व्यवहार दिखाई दे सकता है। इशित के पारिवारिक या व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई पक्की सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। बुरी परवरिश जैसी बातें सिर्फ अटकलें हैं, प्रमाणित तथ्य नहीं। जो वीडियो क्लिप वायरल हुई वह भी बहुत छोटी और चुनिंदा झलक थी। संभव है कि जो अहंकार जैसा लग रहा हो वह घबराहट, उत्साह या अधीरता का परिणाम रहा हो। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि एपिसोड स्क्रिप्टेड था या शो ने जानबूझकर इसे इस रूप में दिखाया। अब तक यह भी नहीं पता कि इस घटना का दीर्घकालिक असर इशित और उनके परिवार पर क्या पड़ा। मेरा दृष्टिकोण। मुख्य सबक। यह घटना हमें याद दिलाती है कि बड़े मंच पर बच्चे बहुत दबाव में होते हैं। कैमरे, रोशनी, दर्शक और अपेक्षाएं। जो व्यवहार गलत या असभ्य लगता है वह कभी कभी केवल डर, जोश या अनुभव की कमी का परिणाम होता है। बच्चों में आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन सुनना, धैर्य रखना और दूसरों का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। सोशल मीडिया पर बच्चों के प्रति कठोर प्रतिक्रियाएं नुकसानदेह हो सकती हैं, इसलिए हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। माता पिता या अभिभावकों के लिए यह एक सबक है कि प्रतिभा को निखारने के साथ साथ भावनात्मक नियंत्रण, विनम्रता और धैर्य सिखाना भी जरूरी है, खासकर सार्वजनिक मंचों पर। लोगों की प्रतिक्रियाएं, नकारात्मक प्रतिक्रियाएं। कई दर्शकों को लगा कि उनका व्यवहार और लहजा अमिताभ बच्चन जैसे वरिष्ठ व्यक्ति के प्रति असम्मानजनक था। सोशल मीडिया पर केवल इशित ही नहीं बल्कि उनके माता पिता को भी निशाना बनाया गया, यह कहते हुए कि उन्होंने अपने बच्चे को इस तरह व्यवहार करने दिया। कई टिप्पणियां आईं, जैसे अति आत्मविश्वास खतरनाक होता है, वह हारे क्योंकि उन्होंने सुनना छोड़ दिया। समर्थन, सकारात्मक दृष्टिकोण। कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि एक 10 साल के बच्चे को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना अनुचित है। उन्होंने कहा कि बच्चे अभी भी भावनाओं और सामाजिक नियमों को समझना सीख रहे होते हैं। 6 पॉकेट सिंड्रोम का उदाहरण देकर बताया गया कि बच्चे का यह रवैया परवरिश और माहौल का असर भी हो सकता है। एक चंडीगढ़ की शिक्षिका ने भी कहा, हमें उस केबीसी बच्चे को ट्रोल करना बंद करना चाहिए। यह व्यवहार उसके माहौल का नतीजा है। शो में क्या हुआ? अमिताभ बच्चन ने एपिसोड के बाद खुद कहा, अति आत्मविश्वास आपको जीतती हुई बाजी भी हारवा सकता है। उनका यह कथन कई लोगों ने एक जीवन शिक्षा के रूप में देखा। बड़े सबक। आत्मविश्वास बनाम विनम्रता। यह घटना याद दिलाती है कि आत्मविश्वास अच्छा है, पर उसके साथ विनम्रता और धैर्य भी जरूरी है। बच्चे और मंच। एक छोटा बच्चा जब राष्ट्रीय मंच पर आता है तो उसकी हर हरकत लाखों लोगों के सामने होती है। छोटी गलती भी बड़ी दिखती है। परवरिश और वातावरण। चर्चा। बच्चा असभ्य है से हटकर बच्चा किस माहौल में पल रहा है पर केंद्रित हो गई। सोशल मीडिया और सार्वजनिक शर्मिंदगी।
यह मामला दिखाता है कि किस तरह एक पल में बच्चा मीम या ट्रोलिंग का शिकार बन सकता है। सीख, जैसा बच्चन ने कहा, सिर्फ नियम जानना काफी नहीं, सुनना, सही समय पर बोलना और संदर्भ समझना भी जरूरी है। ये कई रीजन के चलते हो आ रहे चे है, तो आइए चले जाने वो रीजन। विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, बच्चों को कैसे प्रभावित करता है, इसका संपूर्ण हिंदी रूप। विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान वह शाखा है जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का अध्ययन करती है, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक। जब हम बच्चों पर ध्यान देते हैं तो यह हमें समझने में मदद करता है कि बच्चे ऐसा क्यों सोचते या करते हैं, वे कैसे सीखते हैं और उनका व्यक्तित्व कैसे बनता है। यह बच्चों को कैसे प्रभावित करता है। एक, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोच और सीखना। बच्चे वयस्कों की तरह नहीं सोचते, उनका दिमाग धीरे धीरे विकसित होता है। मनोवैज्ञानिक जॉन पियाजे ने बताया कि बच्चों का सोचने का तरीका 4 चरणों में बदलता है। संवेदनात्मक, सेंसरी मोटर, पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल, ठोस संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट, औपचारिक संक्रियात्मक, फॉर्मल। प्रभाव, 5 साल का बच्चा चीजों को कहानियों या चित्रों में समझता है। 10 साल का बच्चा तर्क से सोचता है। किशोर अमूर्त विचारों को समझने लगता है। इससे शिक्षक और माता पिता को पता चलता है कि किस उम्र में किस तरह से समझाना चाहिए। 2, भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चा धीरे धीरे सीखता है कि डर, गुस्सा, खुशी, दुख जैसी भावनाओं को कैसे व्यक्त करना है। अगर माता पिता डांटते हैं या भावनाएं दबाने को कहते हैं तो बच्चा भावनात्मक रूप से अस्थिर हो सकता है। अगर वे प्यार से समझाते हैं तो बच्चा अपनी भावनाओं को सही तरह से संभालना सीखता है। प्रभाव, बचपन में भावनात्मक स्थिरता आगे चलकर मानसिक स्वास्थ्य की नींव बनती है। 3, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। बच्चे दूसरों से मिलना, साझा करना, सहयोग करना और सहानुभूति दिखाना सीखते हैं। यह माता पिता, शिक्षक और दोस्तों के साथ व्यवहार से बनता है। प्रभाव, घर में जो बच्चे आदर और प्रेम देखते हैं वही वे समाज में भी दिखाते हैं। अगर उन्हें उपेक्षा या हिंसा मिलती है तो वे आक्रामक या डरपोक हो सकते हैं। 4, नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट, सही और गलत की समझ। मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार बच्चे 3 स्तरों पर नैतिकता सीखते हैं। 1, सज्जा से बचना, गलत करूंगा तो डांट मिलेगी। 2, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा करूं कि सब खुश रहें। 3, अंतरात्मा की आवाज, सही वही है जो मैं भीतर से सही मानता हूं। प्रभाव, बच्चे केवल नियमों से नहीं बल्कि बड़ों के व्यवहार को देखकर नैतिकता सीखते हैं। 5, पालन पोषण और वातावरण, पेरेंटिंग एंड एनवायरनमेंट। एरिक एरिक्सन ने कहा कि हर उम्र में बच्चे के सामने एक मनोवैज्ञानिक चुनौती होती है, जैसे विश्वास बनाना, आत्मनिर्भर होना, पहचान पाना आदि। अगर माता पिता सहारा और प्यार देते हैं तो बच्चा आत्मविश्वासी बनता है। अगर वे बहुत नियंत्रण रखते हैं या उपेक्षा करते हैं तो बच्चा डरपोक या अस्थिर हो सकता है। प्रभाव, सुरक्षित और प्रेमपूर्ण माहौल बच्चे में जिज्ञासा और आत्मविश्वास बढ़ाता है। 6, आधुनिक प्रभाव, मीडिया और पब्लिक एक्सपोजर। आज विकासात्मक मनोविज्ञान यह भी देखता है कि मोबाइल, सोशल मीडिया या पब्लिक फेम बच्चों के दिमाग पर क्या असर डालते हैं। जैसे कोई बच्चा, जैसे केबीसी का इशित भट्ट, अचानक वायरल हो जाए तो उसे अत्यधिक आत्मविश्वास या चिंता, एंग्जाइटी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आसपास के बड़े उसे कैसे समझाते हैं। प्रभाव, बच्चों को यह समझाने की जरूरत होती है कि प्रसिद्ध और असफलता जीवन का हिस्सा है, पहचान नहीं। संक्षेप में पहलू क्या विकसित होता है, क्यों जरूरी है, संज्ञानात्मक सोचने और सीखने की क्षमता, समझ और तर्क शक्ति बढ़ती है, भावनात्मक भावनाओं को संभालना, मानसिक संतुलन बनता है, सामाजिक दूसरों से जुड़ना, रिश्ते और व्यवहार सुधरते हैं, नैतिक सही गलत की समझ, मूल्य और नैतिकता विकसित होती है। वातावरण, घर परिवार का प्रभाव, आत्मविश्वास और सुरक्षा बढ़ती है। निष्कर्ष,
हर बच्चे का व्यवहार एक संदेश है। वह हमें बताता है कि वह विकास के किस पड़ाव पर है, यह नहीं कि वह कौन है। अगर हम यह समझ लें तो हम बच्चों को डांटने के बजाय समझना और सही दिशा देना सीख जाते हैं। बहुत अच्छा, अब आइए देखते हैं केबीसी के बच्चे इशित भट्ट के व्यवहार को विकासात्मक मनोविज्ञान डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की नजर से कैसे समझा जा सकता है। 1. उम्र और मस्तिष्क का विकास, एज एंड ब्रेन डेवलपमेंट। इशित केवल 10 वर्ष का है, यानी वह मिडिल चाइल्डहुड के चरण में है। इस उम्र में बच्चे का दिमाग तेजी से विकसित होता है, लेकिन वे तर्क समझ सकते हैं, परंतु भावनाओं को नियंत्रित करना अब भी सीख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वे अपने ज्ञान को लेकर उत्साहित होते हैं। इसलिए जब इशित ने कहा, मुझे नियम मत समझाइए, मुझे पता है, तो यह जरूरी नहीं कि वह अहंकारी एरोगेंट था, बल्कि यह विकास का स्वाभाविक चरण है जहां बच्चा खुद को सक्षम दिखाना चाहता है। 2. आत्मविश्वास बनाम आत्मनियंत्रण, कॉन्फिडेंस वर्स सेल्फ कंट्रोल। बचपन में बच्चे को अक्सर यह सिखाया जाता है, अगर तुम्हें जवाब पता है तो तुरंत बोलो, पर टीवी जैसे मंच पर यही व्यवहार अति आत्मविश्वास जैसा लग सकता है। कॉन्फिडेंस, उसे भरोसा था कि वह जानता है। सेल्फ कंट्रोल, पर उसने रुककर सुनना नहीं सीखा, जो एक सामाजिक कौशल है। मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन के अनुसार इस उम्र में बच्चे इंडस्ट्री बनाम इंफीरियॉरिटी के चरण में होते हैं। वे साबित करना चाहते हैं कि वे सक्षम हैं, अच्छा कर सकते हैं। अगर उन्हें दूसरों के सामने चुनौती दी जाए तो वे ज्यादा दिखाने लगते हैं। 3. सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। केबीसी जैसे मंच पर बच्चा पहली बार इतने बड़े दर्शकों और कैमरों के सामने था। इस स्थिति में बच्चा प्रदर्शन, परफॉर्मेंस को खेल की तरह ले सकता है, जहां उसका ध्यान जीतने पर ज्यादा और व्यवहार पर कम होता है। साथ ही वह वयस्कों के सामाजिक संकेत जैसे बड़ों के बीच रुकना, मुस्कुराना, सुनना अभी सीख ही रहा होता है। इसलिए उसकी आवाज और हाव भाव बड़ों को असभ्य लगे, पर उसके लिए यह बस उत्साह का प्रदर्शन था। 4. परिवार और वातावरण, पेरेंटिंग एंड एनवायरनमेंट। कई विश्लेषकों ने 6 पॉकेट सिंड्रोम की बात की, यानी एक बच्चे पर 6 बड़ों, माँ पापा, दादा दादी, नाना नानी का ध्यान और लाड। ऐसा वातावरण बच्चे को बहुत प्यार देता है, लेकिन कभी कभी सीमा, बाउंड्रीज सिखाने में ढिलाई कर देता है। परिणाम स्वरूप बच्चा यह नहीं सीख पाता कि हर स्थिति में अपनी बारी का इंतजार कैसे करे। यह गलती नहीं, बल्कि अति संरक्षण, ओवर प्रोटेक्शन का स्वाभाविक परिणाम है। 5. भावनात्मक प्रतिक्रिया, इमोशनल रिएक्शन। जब उसने 25,000 रुपये के सवाल पर गलती की तो उसके चेहरे पर झटका और निराशा दोनों दिखे, यानी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। यह दिखाता है कि उसमें आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस है, सिर्फ आत्म अहंकार नहीं। बच्चे के लिए यह अनुभव आगे चलकर एक सीख बन सकता है कि आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन सुनना भी उतना ही जरूरी है। 6. मीडिया और सामाजिक प्रतिक्रिया, मीडिया एंड पब्लिक रिएक्शन। सोशल मीडिया ने उसकी क्लिप को मजाक और मीम बना दिया, जो एक 10 साल के बच्चे के लिए भावनात्मक रूप से बहुत भारी हो सकता है। विकासात्मक दृष्टि से बच्चे इस उम्र में आइडेंटिटी, पहचान बनाना शुरू करते हैं। अगर समाज उन्हें रूखा या घमंडी कहे तो वे खुद को लेकर उलझन में पड़ सकते हैं। इसलिए विशेषज्ञ कहते हैं, किसी बच्चे की सार्वजनिक आलोचना नहीं, मार्गदर्शन होना चाहिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन। पहलू, विकासात्मक अर्थ, क्या सीख मिलती है? व्यवहार, आत्मविश्वास दिखाना, सकारात्मक ऊर्जा को संयम मिलाना जरूरी है। गलती, अधीरता और जल्दबाजी सुनने की आदत डालनी चाहिए। प्रतिक्रिया, समाज की कठोरता, बच्चों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। सीख, आत्म जागरूकता की शुरुआत, आगे के लिए एक मजबूत अनुभव। अंतिम विचार, हर बच्चा एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हम समाज के रूप में उसे क्या सिखा रहे हैं। इशित का मामला यह सिखाता है कि ज्ञान जितना महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण है विनम्रता, सुनने की क्षमता और भावनात्मक संतुलन। इशित की सीख, आत्मविश्वास और संयम की कहानी, द लेसन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड काल्मनेस।
गुजरात के गांधीनगर का 10 वर्षीय बच्चा इशित भट्ट टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति केबीसी 17 के मंच पर पहुंचा। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर आत्मविश्वास और दिमाग में तेजी। जब महानायक अमिताभ बच्चन ने उसे नियम समझाने शुरू किए तो वह मुस्कुराकर बोला, मुझे सब पता है, आप बताइए मत। पूरे सेट पर हल्की हंसी गूंज उठी। बच्चा समझ रहा था कि वह अपनी तैयारी दिखा रहा है, लेकिन बाहर की दुनिया ने इसे अति आत्मविश्वास कह दिया। मंच पर सवाल आते गए और इशित तेजी से जवाब देता गया। कभी कभी वह सवाल पूरा होने से पहले ही उत्तर दे देता। उसकी आत्मविश्वास भरी आवाज ने दर्शकों को चौंका दिया। पर जब 25,000 रुपये के सवाल पर उसने गलती कर दी तो उस पल मंच पर सन्नाटा छा गया। वह झट से हंसा नहीं, बस चुप हो गया। उसके चेहरे पर एक हल्की निराशा और पछतावा झलक उठा। अमिताभ बच्चन ने कहा, कभी कभी आत्मविश्वास जरूरी होता है, पर सुनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उनकी यह पंक्ति सिर्फ इशित के लिए नहीं, बल्कि हर बच्चे और अभिभावक के लिए सीख थी। विकासात्मक मनोविज्ञान की दृष्टि से इशित अभी विकास के मध्य चरण में है, जहां बच्चा यह साबित करना चाहता है कि वह काबिल है। वह बड़ों जैसा दिखना चाहता है, पर उसकी भावनात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी अभी बढ़ रही होती है। उसका मुझे मत बताइए कहना अहंकार नहीं था, बल्कि स्वयं को सक्षम दिखाने की बाल सुलभ इच्छा थी। उसकी गलती एक सीख का अवसर थी कि ज्ञान के साथ धैर्य भी उतना ही जरूरी है। परिवार और समाज की भूमिका। बच्चे के हर व्यवहार के पीछे एक वातावरण होता है। आज के बच्चों पर 6 जेबों का प्यार, 6 पॉकेट सिंड्रोम होता है। माँ पापा, दादा दादी, नाना नानी, सबका स्नेह। यह प्रेम अमूल्य है, पर कभी कभी यह उन्हें ना सुनने की क्षमता नहीं सिखा पाता। इसलिए जब समाज उन्हें ट्रोल करता है तो यह बच्चा नहीं, बल्कि हमारे पालन पोषण की शैली पर प्रश्न उठाता है। असली संदेश केबीसी का मंच बस एक खेल था, पर इस घटना ने पूरी पीढ़ी को एक आईना दिखाया। ज्ञान जरूरी है, पर विनम्रता उससे बड़ी है। आत्मविश्वास जरूरी है, पर संयम उसका संतुलन है। और बच्चे की गलती सजा नहीं, सीख का अवसर होनी चाहिए। आज का इशित, कल का संदेश। जो बच्चा आज गलती करता है वही कल सबसे बड़ा उदाहरण बन सकता है, अगर उसे समझने वाले लोग मिले। शायद कल इशित यह कहे, मैंने केबीसी से सीखा कि जीत सिर्फ जवाब देने में नहीं, बल्कि सुनने में भी छिपी होती है। निष्कर्ष, हर बच्चा हीरा है। फर्क बस इतना है कि कुछ रोशनी में जल्दी चमक जाते हैं और कुछ को चमकने से पहले थोड़ा आकार दिया जाना होता है।